नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि पराशर और महर्षि वेद व्यास के जीवन के कुछ अहम पलों को। पराशर एक महर्षि और कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों के लेखक थे। उनके पिता का नाम महर्षि शाक्ति था। उनके जीवन काल में एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मण और क्षत्रिय एक असमंजस की स्थिति में पैदा हो गई थी। उस समय उन्होंने एक अभियान छेड़ा ताकि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सामंजस्य बन सके। इसी अभियान के बीच एक बार उनके आश्रम में आक्रमण हुआ, जिस कारण उन्हें वहां से लुप्त होना पड़ा। परंतु इसी मशक्कत में उन्हें कुछ चोटों का सामना करना पड़ा, जिस कारणवश वह कभी सीधे नहीं चल सके। वहां से वह एक टापू पर पहुंचे, जहां उनकी देखभाल मत्स्यगंधा नामक युवती ने की, जिन्हें हम सत्यवती के नाम से भी जानते हैं। वह वहां के आदिवासी सरदार की पुत्री थी। उनका आकर्षण इतना था कि महर्षि पराशर भी मंत्रमुग्ध हो गए। महर्षि पराशर और मत्स्यगंधा की एक संतान हुई, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। उसके बाद महर्षि पराशर अपने जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु वहां से चल पड़े। कृष्णद्वैपायन को हम महर्षि व्यास के नाम से भी जानते हैं। उनका बालपन उनकी माता के आंचल में आरंभ हुआ और वह अपनी माता से अपने पिता की प्रसिद्धि और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनते थे। इसी कारणवश उन्हें अपने पिता से मिलने की बहुत आतुरता होने लगी और उनका ये एक लक्ष्य बन गया। जब वे 6 वर्ष के थे, तब महर्षि पराशर उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम आए। महर्षि पराशर अपने पुत्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस उम्र में अपने पुत्र का तेज उनको दिखने लगा, जिस कारणवश उन्होंने अपने पुत्र को अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले चले। यहीं से आरंभ हुआ व्यास ब्रह्मचार्य। उन्हें अपने खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी और लौटते समय जब भी कोई भूखा बालक उनको मार्ग में दिखता था, तो वह अपनी सारी भिक्षा उनको प्रदान करते थे। महर्षि व्यास का यह कृत्य देखकर उनके पिता को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपना सर्वस्व ज्ञान अपने पुत्र को देने में लगा दिया। जब महर्षि व्यास बड़े हुए, तब उन्होंने अपने एक साथी मथर्वन के साथ मिलकर समाज में चौथे वेद को प्रदान करने की सहायता मांगी, जिसका नाम अथर्ववेद पड़ा। उस समय वेदों को केवल सुनकर ही पढ़ाया जाता था, उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था। एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसने समाज को ही बदल दिया। ऐसा हुआ कि गंगा किनारे बसे हुए इलाकों में सूखा पड़ने लगा, जो कि 14 वर्षों तक रहा। उस समय वहां के लोग केवल खाना जुटाने में ही अपना सर्वस्व लुटा देते थे, जिस कारणवश उनमें वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा। यह सब देखकर महर्षि व्यास बहुत दुखी होने लगे। तभी उन्होंने चारों वेदों को लिखित स्वरूप देना आरंभ किया। तो ये थी दोस्तों महर्षि पराशर और महर्षि व्यास के जीवन के कुछ अहम पलों की घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
धन्यवाद।